अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम सेकंड ईयर की इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट ऐसे माय हीरो इन हिस्ट्री देखने जा रहे हैं। बहुत ही इजी वर्डिंग में और बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने इसको याद भी करना है। तो माय हीरो इन हिस्ट्री डिफरेंट टाइटल के साथ आ सकता है, जैसे माय पोइट आ सकता है, या फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के बारे में लिखें, ये ऐसे में आ सकता है। तो जो भी ऐसे आएगा आपने इसी ऐसे को लिखना है उसके अंदर। तो हमने मैंने इधर क्या किया है, जो पहला पैराग्राफ है इसी से आपको पता चल जाएगा आगे जो मैंने 3 पैराग्राफ यूज़ किए हैं वो उनमें क्या-क्या आना है। तो सबसे पहले इधर हुक स्टेटमेंट इस्तेमाल की गई है। हुक स्टेटमेंट में मैंने अल्लामा इकबाल की कोटेशन ही ऐड की है एक। उसके बाद अल्लामा इकबाल का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है यहाँ तक, ठीक है? उसके बाद ये एक जो लाइन है इससे आपको पता चलेगा आगे जो 3 पैराग्राफ आने वाले हैं उनमें क्या-क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले लर्न लीडर मतलब किस तरह से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। उसके बाद उनकी जो पॉलिटिकल पोएट की जो लाइफ़ थी, पोएट्री की जो लाइफ़ थी, उसके बारे में डिस्कस किया गया। किस तरह से उन्होंने किताबें लिखी और किस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग की वजह से उन्होंने मुसलमानों में शऊर बेदार किया। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि वो कैसे एक अच्छे लीडर थे, एक मुखलिस लीडर थे, कैसे उन्होंने पाकिस्तान की जिद्दोजहद में अपना किरदार अदा किया। तो उसी तरह जैसे इधर मैंने बताया जो पहला पैराग्राफ होगा वो बताया होगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। पहले पैराग्राफ में यही बताया गया कि किस तरह से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। दूसरे पैराग्राफ में इधर मैंने बताया था कि उनकी पॉलिटिकल पोएट्री की लाइफ के बारे में डिस्कस किया गया, तो दूसरे पैराग्राफ में इधर उनकी पोएट्री की लाइफ में डिस्कस किया गया। उन्होंने कैसे-कैसे पोएट्री की और कैसे-कैसे उन्होंने किस तरह से कौन-कौन सी किताबें लिखी। उसके बाद जो तीसरा था मैंने बताया आपको कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया। तो ये सारा उनका एक जो खुतबा इलाहाबाद काफ़ी मशहूर है, वो भी मैंने इधर डबल कोटेशन मार्क में लिख दिया। ठीक है? उसके बाद एंड पे कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन में जितना भी पीछे बयान हो चुका है उसका हम एक खुलासा लिखते हैं छोटा-सा। तो वो मैंने कंक्लूड करके और एंड पे मैंने कायदे-आज़म की एक कोटेशन ऐड कर दी है जो उन्होंने अल्लामा इकबाल के बारे में कही थी। उसके बाद अगर आपको कुछ इंग्लिश नहीं समझ आती तो आप वही सेम जो ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है उसकी मैंने सेम इधर नीचे उर्दू भी ट्रांसलेट करके लिखी हुई है। तो आप एक दफ़ा उर्दू में पढ़ लें और एक दफ़ा इंग्लिश में याद कर लें तो आपको काफ़ी ईज़ी होगा। उसके अलावा सेकंड ईयर में आपका जो उर्दू में भी है तारीख़ में मेरा हीरो, तो ये भी आप उधर भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको दोनों तरफ से फ़ायदा ही होगा, ठीक है? तो साथ-साथ आप इंग्लिश पढ़ें और साथ-साथ उर्दू पढ़ें, और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके देन, अल्लाह हाफ़िज़।